ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका स्वागत है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना एहसास कीजिए। हमारा अपना अमूर्त शरीर है जो सुख का बना हुआ है। उसमें अनादि से मूर्त पुद्गल मिला हुआ है। उस मूर्त पुद्गल के मिलने से हमको अनेक प्रकार की वैभाविक शक्तियां प्राप्त हुई हैं। ये सब शक्तियां ही मूर्त शरीर के अधीन होने से पराधीन हैं। उनका उपयोग करना पराधीनता है और उससे हमको दुख का अनुभव होता है। हमारा अपना अभ्यंतर अमूर्त शरीर है जो सुख का बना हुआ है। उसमें स्वाधीनता से सुख का अनुभव होता है। हमें अपने अभ्यंतर अमूर्त शरीर को उपयोग में लेना है, उसका अनुभव करते हुए रहना है, वही सुख से रहना है। इस प्रकार सुखी होने का अत्यंत संक्षिप्त मार्ग है पराधीन शक्तियों को उपयोग में नहीं लेना और स्वाधीन स्वसंवेदन शक्ति को उपयोग में लेना। अपनी वस्तु को काम में लेना और मिली हुई परवस्तु के आश्रय से कुछ करते हैं तो वह परवस्तु को काम में लेना है। अपनी वस्तु के उपभोग के लिए हमें बस बाहर देखना जानना बंद करना है, तो अपने आप बाह्य प्रवृत्तियां सब मिटती हैं, पराधीनता मिटती है और पराधीनता मिटने से हमको सुख का अनुभव होता है। वही करते हैं। अपनी दृष्टि को अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर फैलाइए। ये संवेदन अत्यंत स्वाधीन है और स्वाधीनता को उत्पन्न करता है। अभी दृष्टि एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती है, कोई दिक्कत नहीं, इसका विचरण होने दीजिए। कोई बल का उपयोग नहीं करना है, बस इतना कि हमको अपने अमूर्त शरीर के अनुभव से रहना है। अमूर्त शरीर के सहाय से हम पर पदार्थों का आश्रय करते हैं। बाह्य पदार्थों का देखना जानना अनेक प्रकार से उनमें कुछ करना धरना वो सब हमको छोड़ना है। हम नहीं छोड़ेंगे तो भी कुदरत छुड़ा देती है। शरीर क्षीण हो जाता है तो हम बाह्य शरीर का उपयोग नहीं कर पाते। देखना जानना भी कम होने लगता है, बाह्य प्रवृत्ति भी कम होने लगती है। पर यदि हम अपना ही अनुभव करते हुए रहते हैं तो फिर क्षीणता उत्पन्न नहीं होती। कदाचित बाह्य जीवन बने तो वह भी सुखपूर्वक बनता है, पर मार्ग तो यही है कि मैं बाह्य जीवन नहीं जीना है। अपने ही वस्तु के आश्रित जो अपना शरीर है उसके आश्रित जीना है। हम प्राप्त शरीर के आकार ही हैं। प्राप्त शरीर को हमने इंद्रियों से देखा है तो वही हमको हमारा एहसास होता है। तो वह एहसास हमको करते हुए रहना है।
उसी से हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, अन्यथा स्वास्थ्य ने नष्ट होना है। बाहर ही रहते हैं तो अनेक प्रकार की शरीर में विसंगतियाँ होती है। दाँत गिरने लगते हैं, वो भी ये बताते हैं कि भैया भोजन करना कम करिए और भजन ज़्यादा करिए। आँखों से दिखना कम होता है तो देखना बंद करिए, अपना संवेदन करिए। कानों से सुनना भी कम होने लगता है, तो कहते हैं कि सुनने में कुछ सार नहीं है, तुम अपना अनुभव करते रहो। पाँव दर्द करने लगते हैं, शरीर में शक्ति कम होती है, तो बाहर जाना स्वतः ही कम होने लगता है। वो ये बताता है कि बाहर जाना बंद करिए। शरीर प्रवृत्ति करने में तक बाधा उत्पन्न करता है, तो ये बताता है कि शरीर से प्रवृत्ति मत करिए। शरीर अच्छा है, लेकिन उसको उपयोग में लेते हैं बाह्य शरीर को, तो वह शरीर क्षीण होता है। पर उपयोग में नहीं लें तो फिर वह क्षीण नहीं होता है और हमको अंतर में रहने से सुख होता रहता है। तो अंतर में ही रहना है, उसी में हमारी समझदारी है, जो समझ हमें उत्पन्न हुई है, उस समझ का यही उपयोग है कि हम अपने शरीर में बने रहें। अपने मनुष्य आकार को ही लक्ष्य में लेना है, तो उसमें अनेक प्रकार के अंग-उपांग हैं, सबको स्वस्थ रखना है, सब जगह सुख का संवेदन हो, तो हमें सभी भागों को एक-एक करके अनुभव में लेना है। एक स्थान में वैसे भी हम स्थिर नहीं रह सकते हैं, तो हम अपने संपूर्ण अमूर्त शरीर को अंग-उपांग कर क्षेत्र का विभाग करके इसको अनुभव में लेंगे। इसी से बाह्य प्रवृत्ति मिटती है, आभ्यंतर में रहना बनता है, सुख में रहना बनता है। तो सिर के भाग पर आइए। युवावस्था में ऐसा अभ्यास किया जाए तो विशेष सुख का अनुभव होता है। वही वृद्धावस्था में अभ्यास करते हैं तो उतना सुख का अनुभव नहीं होता है। इसलिए अच्छा है ही कि वृद्धावस्था आए उसके पहले ही हम ये अभ्यास करना शुरू करें, ताकि हमको विशेष सुख का अनुभव हो। और प्राय युवावस्था में बाह्य प्रवृत्तियाँ जीव अधिक करते हैं, जिस समय सुख का लाभ ले सकते हैं, तो सुख का लाभ नहीं लेकर पैसे का लाभ, ज्ञान का लाभ, नाम का लाभ, अनेक प्रलोभनों में आकर के उस उत्तम स्थिति को हम छोड़ देते हैं। जो जैसा भी है, जिस भी स्थिति में है, वो अपना अनुभव करेगा, तो उसको उत्तरोत्तर अधिक सुख का अनुभव होगा। ललाट के भाग पर आइए। धर्म के अभ्यास का उत्तम काल युवावस्था होता है, क्योंकि उसी समय शरीर अच्छा होने से शीघ्र ही अगर अंतर में स्थिति बनती है, तो बहुत सुख उत्पन्न होता है, बहुत सुख का अनुभव होता है। वृद्धावस्था में कर्म का विपाक बलवान हो जाता है, तो उस समय अनुभव में जिस सुख की हमको अपेक्षा है, वह नहीं मिलता है, तो भी हम अपने आप को आगामी दुखों से मुक्त रखते हैं। यदि अभी भी अपना एहसास नहीं किया जाए, तो शरीर उत्तरोत्तर अधिक क्षीण होगा, अधिक दुःख का अनुभव होगा और शरीर में स्थिति हम नहीं कर पाएँगे। फिर कोई कितना ही लाख उपदेश दे, ध्यान की प्रेरणा भी दे, अंगों का नाम भी ले, तो हमें वह सुख मिलने वाला नहीं है। कर्म के विपाक के आगे फिर हार होती है, तो कर्म का विपाक नहीं हो, इसके लिए जब अच्छा समय है, तभी हम अपना अनुभव करें, ताकि कर्म बलवान नहीं हो सके।
भ्रूमध्य पर आइए। छोटा भाग है तो भी सुख का संवेदन तो होना ही है, क्योंकि हर भाग छोटा बड़ा सुख का ही बना है। हम तो अखंड रूप से एक ही हैं। कर्म के सिद्धि होने से ही हम अपने किसी भाग का ही आश्रय कर पाते हैं। बायां नेत्र मूर्त से मिलने से अनेक बाधाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। भूख, प्यास, निहार, निद्रा। तो इन सब परिस्थितियों में ही हमको समय निकाल कर अपना एहसास करना है। दायां नेत्र देखना है। वह नेत्र में जो यंत्र बना है मूर्त का, पुद्गल का, भौतिक, उसी की सहाय से हम देख पाते हैं। स्वाधीनता से हम मूर्त पदार्थों को नहीं देख सकते। तो स्वाधीनता से नहीं देख सकते हैं तो फिर देखना ही नहीं है। दूसरे की सहाय से जीना कोई जीना नहीं है। देखना दूसरे की सहाय से है। अच्छी तरह ये निर्धार करके यथासंभव हम नेत्रों को बंद ही रखें, नेत्रों को उपयोग में नहीं लें। पहले कठिनाई होती है क्योंकि अनादि से इंद्रियों को काम में लेते आए हैं। उस संस्कार को मेटने में कठिनाई पड़ती है, लेकिन हम सोच लेते हैं कि हमको मूर्त शरीर को उपयोग में नहीं लेना है, तो हम उसमें अवश्य ही सफलता को प्राप्त करते हैं। आँखों से हम कदाचित विषय सुख पाते हैं तो उसके प्रलोभन में नहीं आना है। अच्छा यही है कि हम आँखों को बंद रखें। जब तक मूर्त शरीर की रक्षार्थ ही आँखें खोलना आवश्यक हो तो खोलना है, नहीं तो आँखों को नहीं खोलने में ही हमारा हित है। आँखों में जो भी संवेदना प्राप्त है उसी से संतुष्ट रहना है, क्योंकि उसमें पर का आश्रय नहीं है, स्वाधीनता है। बायां नेत्र, दायां नेत्र। मूर्त नेत्र का उपयोग करते हैं तो पुद्गल का रंग दिखाई देता है, पर इसका उपयोग नहीं करते हैं, आँखों को बंद रखते हैं तो आँखों के भाग पर सुख या दुख की दो स्थिति हमको अनुभव में आती है। दोनों स्थितियों में संभाव रख कर के हमें अपने अंग-उपांगों पर रहने का प्रयत्न करना है। कहीं वेदना अधिक हो तो हमें जहाँ वेदना नहीं उस भाग का भी हम आश्रय कर सकते हैं। दायां कान मुखमंडल पर। बाएं कान हमारे आभ्यंतर शरीर की आखिरी सीमा है। बिना देखे ही हमको अनुभव से ये अनु पहचान हो जाती है कि बाएं कान से आगे मेरा क्षेत्र नहीं है। इसमें किसी इंद्रिय ज्ञान की, कोई मानसिक विकल्प की आवश्यकता नहीं होती है। दायां कान हमको मनुष्य पर्याय मिली है, कोई ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं मिली है, केवल अपना संवेदन करने के लिए। अच्छा यही है कि हम अधिक शास्त्र का अभ्यास नहीं करें, अपने मुहूर्त का ही आश्रय करके सुख से जीवन यापन करें। अनुभव में शास्त्र का अभ्यास कथनचित साधक हो सकता है, पर बहुलता से तो यह बाधक ही होता है, क्योंकि अनुभव के लिए अधिक शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, और अधिक शास्त्र ज्ञान करते हैं तो अनुभव की लागत पर ही करते हैं, अनुभव को खोकर करते हैं।
जो स्वाध्याय हितकारी होता है वही स्वाध्याय फिर अहितकारी हो जाता है। दायाँ कान स्वाध्याय एक प्राथमिक अवस्था है। जब अल्प आयु होती है, थोड़ा समझना होता है, बस वही स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। उसके उपरांत वास्तव में कुछ भी स्वाध्याय करने की आवश्यकता नहीं होती है। मरते दम तक स्वाध्याय करना है, ऐसा चिंतन योग्य नहीं है। नासिका भाग पर आइए। जब आँखों को बंद रखना है, कानों से भी नहीं सुनना है, बंद इंद्रियों वाला होना है, मन से विचार भी नहीं करना है, कुछ बोलना भी नहीं है, तो फिर स्वाध्याय करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। बायाँ नथुना, हर अंग में हमको कुछ स्वास्थ्य की स्थिति अनुभव में आती है। कोई अकेला अंग अनुभव में आता है ऐसा नहीं होता है। अंग है तो अंग के साथ में सुख या दुख रूप संवेदना भी हमको प्राप्त होती है। तो कोई भी पदार्थ क्षेत्र और भाववान होता है, उसकी कोई भाव की अवस्था होती है जो हमें प्राप्त होती है। दाया नथुना, सुख या दुख होना ये स्वाभाविक, सुख होना स्वाभाविक है, दुख होना भी कर्म की उपाधि से है। हमारा कर्तव्य इतना ही है कि हम बाहर की दुनिया से ना जुड़े, बाहर की दुनिया का आश्रय नहीं करें, प्राप्त मूर्त शरीर का आश्रय नहीं करें, तब स्वतः ही हमको सुख का अनुभव होने लगता है। जितना कर्म का विपाक होता है, दुख का भी अनुभव होता है, वह कार्य स्वमेव होता है। हमारा कर्तव्य बस बाहर से नहीं जुड़ना है, यानी मूर्त शरीर को उपयोग में नहीं लेना है, इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना है, मन मस्तिष्क को नहीं लेना है, हाथ पाँव को मूर्त है उनको उपयोग में नहीं लेना है। श्वासोच्छ्वास भी स्वमेव होता है तो उसको हमें करने का प्रयत्न भी नहीं करना है। होठों के भाग पर आइए। अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाने मात्र से ही हम स्वस्थ होने लगते हैं। मूल शरीर की भी आवश्यकताएं बहुत हद तक उससे पूरी हो जाती है। कोई विटामिन, कैल्शियम या कोई ऐसा पौष्टिक आहार करने की आवश्यकता नहीं रहती है। मुख के भीतर दंत पंक्तियों पर आइए। दंत पंक्तियों को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ समय देने की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा शरीर मुँह भोजन के आश्रित है और भोजन ग्रहण करने के लिए हमको दंत पंक्ति के स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। तो दंत पंक्तियों पर अपना समय दीजिए, इससे ये दंत पंक्तियाँ स्वस्थ रहेंगी। जिह्वा पर आइए। भोजन ग्रहण करने में जिह्वा का भी बहुत सहयोग होता है, सहकार होता है। तो जिह्वा के स्थान पर रहकर अपने जिह्वा को स्वस्थ रखिए। ये भले भीतरी अंग है लेकिन इसका संवेदन होता है। इस अपेक्षा ये बाहरी अंग समझे। माने इसका भी संवेदन होता है, तो ये आभ्यंतर शरीर का अनुभव है।
तालु, भीतर के मुख के स्वास्थ्य के लिए भीतर के मुख के भाग को समय दीजिए। यह समय हमारे सुख के लिए होगा, हमारे हित के लिए होगा, हमें स्वस्थ रखेगा, सुखी रखेगा। बाहर जीना अच्छा नहीं है, उससे स्वास्थ्य खराब होता है, जीवन दुखद होता है। अच्छा यही है कि हम अपने सही प्रमाण क्षेत्र में ही रहें, सुख का अनुभव करते हुए रहें, स्वस्थ रहें, सुख से जीवन यापन करें, सुख के साथ ही आयु पूरी करके नूतन जीवन भी स्वस्थ और सुखद प्राप्त करें। बायां गाल, दायां काल, किसी भाग में वेदना है तो वह भी हमको कर्मों के बंधन से मुक्त करती है, तो उसके प्रति भी बहुत विषम भाव, द्वेष भाव नहीं करना है। सही प्रमाण क्षेत्र में रहना, वही तटस्थ रहना है। तब हम बाह्य जगत से नहीं जुड़ते हैं, तो वीतराग रहते हैं। जैसे नदी के किनारे कोई वृक्ष हो तो उसको तटस्थ कहते हैं, कारण कि वह बाह्य दुनिया से बिल्कुल नहीं जुड़ता है। कोई आता है, जाता है, कुछ भी करता है, उसको उससे कोई मतलब नहीं, कारण कि वह बाह्य जगत को देखता जानता नहीं है, तो वृक्ष को तटस्थ कहा जाता है। ऐसे वृक्ष की भांति हमको इस दुनिया में रहना है। हम अपने क्षेत्र में हैं, लेकिन बाहर का कुछ देखते जानते नहीं हैं, तो हम तटस्थ हैं। दुनिया के समीप खड़े हैं, लेकिन फिर भी दुनिया का परिचय नहीं करते हैं। दुनिया इर्द गिर्द हमारे है, क्योंकि अभी हमारा शरीर संकुचित है, हमारा विस्तार संकुचित है, तो बाहर भी जगत भी, हमसे क्षेत्र के बाहर भी अन्य पदार्थ हैं, लेकिन हमको उनके उपयोग रूप नहीं होना है, उनके जानने रूप नहीं होना है, वही तटस्थ होना है। गर्दन के भाग पर आइए। वृद्धावस्था में सहज ही कर्म का विपाक होता है, शरीर में क्षीणता होने लगती है, तो हमको कर्म से लड़ने के लिए अपनी संवेदन शक्ति को कमजोर नहीं करना है, बलवान बनाना है। सही परीक्षा का काल यही है, जब शरीर क्षीण होने लगता है, तो हमें अधिक सावधान होने की आवश्यकता होती है। वह क्षीणता ही हमको जगाती है कि हमको अब जाग जाना चाहिए, प्रमाद में रहने का अवसर नहीं है। सीने के भाग पर आइए। हम जानते हैं कि सीने के भाग में बड़े मार्मिक अंग हैं, जिनके नाश होने पर मृत्यु का प्रसंग होता है। इसलिए यह सीने के भाग को महत्व देना है, यहाँ से जुड़कर रहना है, ताकि अंतरंग अंग बराबर स्वस्थ रहे, तो हमारा जीवन सुखमय होगा। पेट के भाग पर आइए।
अभी हमारा जीवन मूर्त अंगों के आश्रित है, तो वे खराब होते हैं तो हमारा जीवन कष्टमय होता है। वो खराब कब होते हैं? जब अपने उसी क्षेत्र में अपने अमूर्त अंगों से जुड़कर नहीं जीते हैं। तो हमारा अमूर्त शरीर कर्म की उपाधि से खराब होता है, तो मूर्त शरीर भी कर्म की उपाधि से खराब हो जाता है। क्योंकि कर्म की उपाधि हमारे को भी लागू पड़ती है, प्राप्त मूर्त शरीर को भी लागू पड़ती है। उसका प्रभाव दोनों में होता है। शरीर क्षीण हो रहा है, इसका तात्पर्य यही है कि कर्म बलवान है, तो हमको भी अपने बल को संभालना है। और हमारा बल तो एक ही है, बस संवेदन शक्ति है, उसको हमने काम में लेना है। पीठ का भाग, जगत के प्राणियों को प्राय संवेदन शक्ति का कोई परिचय भी नहीं है, और इसलिए वो उसका उपयोग नहीं करते हैं। वे तो मात्र पराधीन इंद्रियों शक्तियों को ही जानते हैं, मूर्त शरीर के अंगों पांगों को उपयोग में लेना जानते हैं। तो उनके साथ हमारी मैत्री कदापि नहीं हो सकती है। दाई भुजा, बाई भुजा, दायां पैर, बायां पैर बहुत बड़ा है, हमारा क्षेत्र सिमट कर ही छोटा है। इसके अनुभव के लिए हमें बहुत समय चाहिए। अभी हम थोड़े भाग को ही अनुभव में ले पाते हैं, तो पूरी मूर्त को कवर करने के लिए हमें बहुत समय देने की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमें अपने मन मस्तिष्क को तैयार करना है। हमें बहुत समय तक अपने विस्तार में ही केली करते हुए रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।